हाय वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज बिजली विभाग का एग्ज़ाम था, है ना। तो उसी के एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, है ना। मेरा भी एग्ज़ाम था, तो मैंने कहा आप सभी को एक रिव्यू दे दें, है ना, कि कहाँ कहाँ से और क्या क्या पढ़ के जाना है जिनका कल एग्ज़ाम है, खासकर ग्रेड 3 वालों का, है ना। और एक इसी का पैटर्न उसका भी है, जो जैसे 100 नंबर का आएगा तो किस हिसाब से आएगा, है ना। तो आप देख लीजिए, इसमें जो है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 20 मार्क्स का है। पॉलिटी इन्वायरमेंट से लगभग 20 नंबर का आया था। एमपी से नदियों से एक तो पूछा है, खासकर योजनाओं से, है ना। अभी और मेन ये है कि करंट, जैसे करंट क्या ये है कि करंट और एमपी दोनों को कंबाइन करके दिया है, तो जो करंट का एमपी का है वो भी पूछा है, जैसे अभी समिट वगैरह हुई इन सब का पूछा है ना। और आपको करंट में काम करना है कि पिछले नवंबर से लेके, मतलब दिसंबर से लेके और अभी तक का, मतलब नवंबर से लेके और ये फरवरी तक का, ये 3-4 महीने का करंट आप कंप्लीट कर ले। वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं बहुत सारे। आईटी से तो जहाँ तक सवाल है तो बहुत सारे नहीं, एक तो पावर पॉइंट वगैरह से क्वेश्चन आया था, स्लाइड वगैरह को लेके। कुछ और ऐसे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 4-5 क्वेश्चन थे, 5-6 के आसपास से थे एमपी से, और ऐसे ही करंट से, तो सब मिला के लगभग 25 के आसपास रहे। रीजनिंग से आ रहे हैं, और रीजनिंग देखने पे, मतलब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट बन जाएंगे एक बार देखने पे। कुछ हैं जो कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन वाले रहते हैं, उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। मैथ्स के जो टॉपिक हैं तो औसत है, और परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, हो गया समानुपात हो गया, इन सब से आ रहे हैं। और कौन सा है टॉपिक एक आख, यही 4-5 टॉपिक हैं। एज से है, एज से एक सवाल था, और परसेंटेज, हाँ बस ये, हाँ एक वर्क एंड टाइम से था, और एक था ट्रेन से। तो ये 4-5-6 टॉपिक हैं, तो यहाँ से आ रहे हैं। हिस्ट्री में मेन आप एक काम करिए, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड, इसको पढ़ लीजिए। ज़्यादा बहुत पुराना पढ़ने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी में तो पूछ रहा है, ज्योग्राफी में क्या कर रहा है कि भारत का भी पूछ रहा है, और वर्ल्ड के तो वो एक्चुअल में करंट से जोड़ के वर्ल्ड का एक आध दो पूछ लिए थे ज्योग्राफी में, ऐसे करके। तो बढ़िया पेपर था, पेपर ठीक आ रहा है, बस आप तैयार करके चाहिए, है ना। और जिनका ये अन्य है, जिनका 40 नंबर का आना है, तो उनका भी पैटर्न लगभग ऐसा था। मैंने बहुत सारे लोगों से वहाँ पे बात की, रिव्यू लिया, तो उनका जो रिस्पांस आया तो उन्होंने बताया कि इसी तरह से पैटर्न आ रहा है। तो लगभग पॉलिटी एनवायरनमेंट के 10-10 क्वेश्चन हैं, एमपी करंट आईटी का, और मैथ्स रीजनिंग के 10-10, है ना। तो आप लोग तैयारी करिए, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, है ना। तो जिनका कल ग्रेड 3 का है उनको ये देख के जाना है। पेपर पैटर्न देखना हो तो एक काम करना है, इन सब को टॉपिक जितना लिखा है, जैसे फर्स्ट टॉपिक से कौन कौन से सवाल थे, तो फर्स्ट टॉपिक से जैसे मतलब प्राचीन भारत से है ना, मिडाइवल से है, मिडाइवल से क्वेश्चन भी था, हाँ मिडाइवल से हर्ष वाला एक क्वेश्चन था, हर्ष वाला। मॉडर्न हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे इससे भी। मॉडर्न, जो मॉडर्न वर्ड है तो आपको यही वही फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार पढ़ के जाना है। इंडियन ज्योग्राफी से तो पूछा था, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत सारा मुझे याद नहीं आ रहा है। करंट के साथ रिलेट करके पूछा था, वो मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल था, पर उसमें करंट से भी था, मतलब हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का था वो वाला, मुख्यालय वाला। इससे आ रहा है ना, फंडामेंटल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। यूनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इससे सवाल पूछा था क्या, लेकिन इससे तो पूछा है डायरेक्ट। जुडिशरी से था, लोकल गवर्नेंस से भी था एक आध शायद, पार्लियामेंट से था। मतलब सारे टॉपिक से एक एक दो दो सवाल पूछा है, और एमपी से सभी टॉपिक से एक एक पूछा है। करंट मैंने पढ़ा था, करंट से काफ़ी सवाल आ रहे हैं, है ना। जैसा दिया है बिल्कुल ऐसे टॉपिक तैयार करके जाना है ना। और
कंप्यूटर का बहुत शॉर्टकट वगैरह का मैं क्या बताऊँ, शॉर्टकट की वगैरह तो पूछा नहीं एक भी। कंप्यूटर 5-6 सवाल पूछा, खासकर मेरे वाले शिफ्ट में, मेरा सेकंड वाला शिफ्ट था। और मैथ, हाँ रीजनिंग के बहुत सारे सवाल इसने पूछे, तो लोग 25 के आसपास है ना। तो आप लोग को ये पैटर्न देख लीजिए है ना, और जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट आप लोग है ना। और कुछ आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए है ना, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। धन्यवाद। ये है जिनका 40 मार्क्स का है, 40%। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।